नाज़रीन, सबसे पहले तो खुशामदीद पेश करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह नेमत रमज़ान 16वीं अफ्तार के मैं आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाज़िर खिदमत है और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज ख़ास तौर पे अपने दोस्तों के साथ, अपने हल्का अहबाब में, अपने जानने वालों में आज अफ्तारी का बड़े खूब एहतमाम कर रहे होंगे। और क्योंकि रमज़ान मुबारक के आते ही रौनकें बढ़ जाती हैं और ख़ास तौर पे दस्तरखान की क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे देखा जाए तो लज्जतें बढ़ जाती हैं। लोग बड़ी पुरजोश तरह से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और रोज़े रख कर अल्लाह ताला के इबादत में सुरखुरू होते हैं। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि ख़ास तौर पे रोज़ा रख कर जब कोई इंसान बदज़ुबानी और झूठ कहता है तो अल्लाह ताला को उसके रोज़े रखने की बिल्कुल अदा पसंद नहीं और वो रोज़े तर्क कर दिए जाते हैं। तो ख़ास तौर पे अपनी ज़बान, अपने लहजे और ख़ास तौर पे झूठ से हमें बचना चाहिए और गुस्से से भी बिल्कुल इज्तनाब, परस्ती हमें करनी चाहिए। और हमारा दीन इस्लाम भी ये कहता है एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, मोहब्बत का दर्ज दें। और जब मोहब्बत से पेश आते हैं, मोहब्बत का दर्ज देते हैं तो सामने वाला इंसान भी जो आपके लिए एक कोई गलत शायद ख़याल रखता है तो वो भी एक आपके साथ मिल जुड़ जाता है। और रोज़ों में तो ख़ास तौर पे एक दूसरे का ख़याल रखना भी चाहिए और ये भी एक सुन्नत है, एक सुन्नत रसूल है। और हमारा दीन भी ये सिखाता है, ये बताता है कि एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएँ। तो क्या ही बात है इस रमज़ान मुबारक की। और आज ख़ास तौर पे फ़तह मक्का का भी दिन है और फ़तह मक्का के को जिस तरह से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मुश्किलात से फ़तह करवाया, ये एक बड़ी शिकस्त थी यहूद व नसारा को। तो इस दिन को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आज फ़तह मक्का का दिन तमाम उम्मत मुसलमान को एक दफ़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। नाज़रीन, हमारी हर ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता है। और आगाज़ से ही हमारे साथ आगाज़ सफ़र रही हैं हमारी दोस्त और हमारी को होस्ट मोहतरमा रिदा इस्फहानी साहिबा। तो आइए इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसी गुजरा आज? माशाल्लाह 16वीं अफ्तार करने जा रहे हैं हम, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा ही है माशाल्लाह। नेमत रमज़ान के सेट पे तो रोज़ों का पता ही नहीं चला। ऑडियंस की इतनी मोहब्बत, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और हमारे ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत गुजरा है। क्या बात है। और इसी तरह से हमें आप लोगों के साथ जुड़े रहना है। आप अपने लाइक और कमेंट्स के थ्रू हमें बताते रहें कि आपको हमारी काविशें किस तरह से कैसी लग रही हैं और ख़ास करके कोई फरमाइश करना चाहें। और क्योंकि फरमाइश तो आप लाजमी करते हैं और बताते भी हैं अपने फीडबैक्स के थ्रू, और क्यों ना बताएं क्योंकि आज हमारी इतनी ज़बरदस्त, खूबसूरत, अच्छी, बेहतरीन पर्सनैलिटीज़ हमारी इस अफ्तार नशरियात में हिस्सा हैं। अगर मैं पहला तारुफ़ कराता चलूँ आपको तो बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत अच्छे आपकी रहनुमाई में पेश होते हैं। और ख़ास करके माशाल्लाह फ़लसफ़ा अगर बात की जाए माशाल्लाह ख़ास तौर पे उनका अगर तारुफ़ ये भी है कि माशाल्लाह फ़लसफ़ा, तारीख़, माशियात पर गहरी नज़र रखते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, अपने ज़माने तालिबे इल्म में डिबेटर भी रहे हैं। और आज भी बड़ी महफ़िल में निज़ामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं और शहनशाह निज़ामत कहलाए जाते हैं। वाह जी वाह। और प्रोफेशनल के हवाले से अगर बात की जाए तो HOD मार्केटिंग भी हैं बिन एहसान ग्रुप के। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अबरार हुसैन साहब। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से माशाल्लाह। आज आपका मैंने बहुत ज़्यादा तमीद बांधते हुए तारुफ़ दिया है क्योंकि आप माशाल्लाह तारुफ़ के लायक भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नवाजिश। जज़ाकल्लाह। बड़ा आपका बहुत शुक्रिया, आप नेमत रमज़ान का हिस्सा बने। बड़ा शायर हूँ जज़ाकल्लाह, लेकिन सानिया है गली में जानता कोई नहीं। अल्लाह अकबर। बड़ा शायर हूँ लेकिन सानिया है गली में जानता कोई नहीं है। ये एक आजिज़ी इनके सारी की पहचान होती है इंसान की। और शायर जब अल्फाज निकालता है अपनी ज़बान से तो कुछ इसी तरह से आजिज़ी इनके सारी के साथ बात आती है, मुज़ाहिरा होता है। क्या बात है नाज़रीन। अगर हम अपने पहले मेहमान के बाद सेकंड गेस्ट से आपको मिलवाने चलूँ तो उनका भी तारुफ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि CEO ऑफ स्टूडेंट्स नेस आइल्स लर्निंग सेंटर भी हैं, फाउंडर ऑफ रिस्क हलाल फाउंडेशन है।
जनाब अली हैदर शाही साहब हमारी नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं, तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम। आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप नेमत रमज़ान का हिस्सा बने, उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं अली भाई। थैंक यू। अली भाई के बाद मैं तारुफ़ कराता हूँ आपको अपने आज के ख़ास सना खान रसूल से, जो हमारे अक्सर व बेशतर हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। जनाब मोहम्मद नुमान आदिल कादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं। आपसे आज माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा हमें कलाम सुनना है। कबल इसके कि हम नुमान भाई से कलाम सुने, जिस तरह से मैंने आपको आगाज़ सफ़र में आज अफ्तार ट्रांसमिशन में बताया कि आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हमारे साथ आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेस्ट भी मौजूद हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें आप तक पहुंचने वाली हैं और बहुत अच्छे अच्छे सना खान रसूल कलाम भी पेश करने वाले हैं। और हमारे जो फ़र्स्ट गेस्ट थे जिनका मैंने तारुफ आपको बताया, माशाल्लाह शहंशाह निज़ामत भी हैं, और ख़ास करके बात की जाए तो बहुत अच्छे अपने ज़माने के डिबेटर भी, और ये ज़माना भी है माशाल्लाह इनका, ये ज़माना भी इनका ही है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और ख़ास तौर पे अगर पैशन के हवाले से बात की जाए, प्रोफेशन उनका है HOD मार्केटिंग भी हैं बिन एहसान ग्रुप के। सैयद अबरार हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि हम दो सना का नजराना आज आप ही पेश करें, आपकी तरफ से पेश हो जाए। आगाज़ सफ़र आप ही रहें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पहली जब उसमें मुझे बुलाया ट्रांसमिशन में, फर्स्ट टाइम आप जब आए, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो उसकी व्यूवरशिप देख के, लोगों के कमेंट्स देख कर क्या बात मुझे ये एहसास हुआ कि इदारे छोटे या बड़े नहीं होते, काम छोटा या बड़ा होता है। काम छोटा या मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। एक बिस्मिल्लाह, क्या बात है, बिस्मिल्लाह। खुदा के बाद इसमें बानी इस्लाम लेता हूँ, खुदा के बाद इसमें बानी इस्लाम लेता हूँ, फिर अपने सर शरीयत का हसी इल्ज़ाम लेता हूँ। अली जब आए बिस्मिल्लाह के नुक्ते में मिलते हैं, अली जब आए बिस्मिल्लाह के नुक्ते में मिलते हैं, तो बिस्मिल्लाह से पहले अली का नाम ले। भाई वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, अलीउल अज़ीम, अलीउल अज़ीम, अलीउल अज़ीम। तू है, तू पाक है, तू ही तो है परवरदिगार अर्श अज़ीम। क्या बात है, माशाअल्लाह, तू पाक है, तू ही तो है मेहरबान और रहीम। सुभान अल्लाह, तू ही मालिक, तू ही वारिस, तू ही खालिक, तू ही राज़िक। तू ही वारिस, तू ही मालिक, तू ही राज़िक, तू ही खालिक, न कोई तेरा शरीक और न तू किसी का शरीक। हमेशा जिंदा व कायम, अकेला लायक हमद, बुजुर्गी वाला, बुलंद मर्तबा, गनी यकता, इंसो जिन, रात दिन, जमीन व आसमां का खुदा, हर खुश को तर का खुदा, हर खुश को तर का खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है मेरी तन्हाई के मोनिस, मेरी गुमरही के रहनुमा, है मेरी जाए पना, मेरे रुतबों को बुलंद और मेरे ऐबों को छुपाने वाला। भाई वाह 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 वाह, ऐ मुसव्विर मेरी तस्वीर बनाने वाला। मेरे मालिक तेरा फरमान यही है, न बनाता ये आसमां, न बनाता ये ज़मीं, न सजाता मैं फलक पर ये आफ्ताब, न चमकता ये महताब, न रवां होते ये दरिया, न इनमें कश्ती कोई, अगर ना होते ये पांच। क्या बात है, ये पांच जो ज़ेरे चादर हैं, इलाही सैयदी मौलाई मैं सवाल करता। क्या बात है भाई, बस इन्हीं पांच के वसीले से तेरे नज़दीक जो अच्छे हों, उन्हीं बंदों में मुझसे ऐकर को भी शामिल कर ले। अलम हज़रत अब्बास के साए में जो फ़कीरों में मेरा नाम भी शामिल। इस तरह मैं तेरी सरकार में हाजिर तो, कितनी खूबसूरत इलाही सैयदी मौलाई मैं सवाल करता हूँ। क्या बात है, सवाल कर, क्या बात है, मैं सवाल कर, क्या सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है। अबरार हुसैन साहब, क्या माशाअल्लाह, बात है। ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां तब ना था कुछ यहाँ, ताम कर तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू। क्या खूबसूरत सदा बुलंद करी है अल्लाह के कलाम से कि फ़रिश्ते अपने रब को जाकर गवाही दे देंगे कि फ़ला महफिल में फ़ला बंदा तुझे पुकार रहा है।
क्या बात है, क्या बात है। तो नाज़रीन, इसी गुफ्तगू के साथ और इसी खूबसूरत हम्दो सना के साथ मैं आगे की जानिब बढ़ता हूँ। और जिस तरह से मैंने आगाज़ सफ़र में आज आपको तारुफ़ भी कराया था, तो उनका मुकम्मल तारुफ़ ये है कि माशाल्लाह जिन शख्सियत से आपको मिलवाने लगा, और आज की ट्रांसमिशन के हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं माशाल्लाह। CEO हैं स्टूडेंट नेस्ट आइल्स लर्निंग सेंटर के, और ख़ास करके फ़ाउंडर भी हैं रिज़्क़े हलाल फाउंडेशन के, माशाल्लाह माशाल्लाह, रिज़्क़े हलाल फाउंडेशन के जनाब अली हैदर शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, ये बताएं कि कैसा लग रहा है नेमत रमज़ान का हिस्सा बनकर? रियली बहुत अच्छा लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका जो है इनविटेशन मुझे मिला, और आई एम रियली थैंकफुल। आपके प्रोग्राम को मैं इससे पहले भी मतलब फॉलो कर रहा था, एक दो फाउंडेशन के लोग जो मेरे सर्कल्स हैं वो भी आ चुके हैं माशाल्लाह। बहुत एक अच्छे तरीके से आप लोग इस ट्रांसमिशन को जिस तरह लेके चल रहे हैं, आपका इफ्तार का भी एक सहरी और इफ्तार दोनों लाइव ट्रांसमिशन होती है, तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप लाइक इससे पहले भी आप दूसरे चैनल से मुंसलिक रह चुके हैं, तो बिल्कुल मतलब वहाँ पे भी आपको मैंने देखा है। जी जी, तो रियली मतलब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, एंड मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मौला आपको और आप दोनों को कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले अली हैदर भाई, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा, अपने बारे में बताएं कि स्टूडेंट नेस्ट आइल्स लर्निंग सेंटर किस तरह और क्या काम कर रहे हैं। ये आप डील जो करते हैं क्या काम कर रहे हैं, और किस तरह से जो इंग्लिश में आप लोग लर्निंग इंस्टीट्यूशन देते हैं स्टूडेंट्स को, तो आपका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मोटिव है, किस तरह से आप लेके, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स इस टाइम कराची सिटी में बन गए हैं जो लर्निंग इंग्लिश के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। जी जी, तो आपकी क्या खिदमत हैं? एक्चुअली स्टूडेंट नेस्ट आइल्स लर्निंग सेंटर हमारा जो है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से ऑलमोस्ट ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें मेरे साथ मोहम्मद रिजवान होते हैं, शहरियार होते हैं, और मैं होता हूँ। हम 3 जो हैं इसके मेंबर्स, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स। हमने ये स्टार्ट लिया था इंग्लिश लैंग्वेज से एक्चुअली। अब इंग्लिश क्योंकि आपको पता है कि लाइक इट्स ग्लोबल लैंग्वेज, और हम लोग इंग्लिश को पढ़ा रहे होते हैं एज एन इंग्लिश एज एन सेकेंड लैंग्वेज। ESL की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से जो है एजुकेट कर रहे होते हैं। क्या बात है। बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल, और साथ साथ आइल्स जो है, क्योंकि आइल्स अगर आपको ऑब्वियसली सी बात है UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तो वहाँ जाने के लिए एक तो एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट है आइल्स, और सेकेंडली आपके यूनिवर्सिटी जिस जगह आप जा रहे होते हैं, चाहे वो एकेडमिक है या जर्नल है, तो वो आइल्स रिक्वायर कर रहा होता है। वो भी आपके बैंड्स पूछते हैं। तो एग्जैक्टली वहाँ पे बैंड्स होते हैं एक्चुअली, तो हम लोग आइल्स की प्रिपरेशन भी करवाते हैं स्टूडेंट नेस्ट आइल्स लर्निंग सेंटर में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं AEO ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस कराची चैप्टर का जो है फर्स्ट ऑफिशियल रेफर पार्टनर भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह AEO के साथ मुंसलिक है हमारा इदारा। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? देखिए, लैंग्वेज तो मैं तकरीबन 12+ ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, और आइल्स में 7 ईयर्स से जो है 7 ईयर्स से मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ आइल्स के। तो अली एक बात बताइएगा, UK और USA के लिए तो आइल्स टोफल सबको पता है कि वो है ही कंपलसरी, क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आइल्स है? एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आप आयरलैंड, कनाडा, इन सब के लिए अब एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू गो विद द आइल्स। और ये अभी कुछ अरसे में हुआ है, ये तकरीबन फॉर लास्ट 2.5 इयर्स से, क्योंकि पहले सिर्फ UK और USA पहले के लिए UK और होता US एग्जैक्टली एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ से ट्रैवल करते हैं, स्टूडेंट वीजा के लिए, तो ये मैंडेटरी या नहीं, एक्चुअली इमिग्रेशन के लिए भी। फॉर एग्जांपल आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और आप वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं, आपको लैंग्वेज ही नहीं उनकी पता, तो आप कैसे करें? एग्जैक्टली, तो आपको वहाँ पे या तो जर्नल आइल्स करना होगा, या फिर अगर फॉर इंस्टेंस किसी की स्पाउस जो है वो वहाँ मौजूद है एंड दैट पर्सन इज कॉलिंग द पर्सन, तो वो A1 या B1 का केस आता है। तो आइल्स में भी हमारे पास जैसे डिफरेंट जो है सिनेरियोज हैं। एकेडमिक जो है वो बेसिकली स्टूडेंट पर्पस के लिए, आप एडमिशन ले रहे हैं कहीं स्टडी के लिए। अदरवाइज अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जर्नल आइल्स से या A1, A2 या B1, B2 कैटेगरी आती है। अच्छा, B1, B2 विजिट कैटेगरी में आता है? नहीं, विजिट के लिए नहीं, इसमें होता है कि आपका लाइक एक स्पाउस अगर ऑलरेडी मौजूद है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो वो A1 या B1 करना, ये ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द यूरोप की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर जैसे कोई वाइफ मौजूद है, वो अपने हस्बैंड को बुला रही है, देन हमारे पास ये केसेस आते हैं A1, A2 एंड B1, B2। और अगर कोई फॉर इंस्टेंस डॉक्टर है तो उनके लिए UKVI
UKVI स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि डॉक्टर और मेडिकल फील्ड्स हैं, तो उनके लिए UKVI होता है आइल्स बेसिकली। तो इन तमाम, और अमेरिका के हवाले से भी यही है क्योंकि अमेरिका का जो वीज़ा है वो B1 B2 वो विजिट कैटेगरी है, राइट? B1 B2 भी होता है और प्लस अमेरिका में हमारे बहुत सारे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे इस वक्त, उनका ये सवाल होगा जो मैंने आपसे किया कि अमेरिका के लिए कौन से आइल्स रिक्वायर्ड है राइट नाउ? मोस्टली अमेरिका के लिए दो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। एक टॉफल का ऑप्शन है, जी टॉफल, ठीक है, टॉफल नहीं कर रहे हैं आप तो आपके पास आइल्स ऑप्शन आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट यहाँ से स्टडी के लिए जा रहा है देन उसको एकेडमिक रिकमेंड किया जाएगा। अदरवाइज अगर किसी का कोई रिलेटिव वहाँ पे तो जर्नल या फिर A1 A2 का केस डिपेंड कर रहा होता है। इन केस समवन इज ऑलरेडी देयर, आपका कोई ब्लड वहाँ पे मौजूद है, ब्लड रिलेटिव, देन एग्जैक्टली आप A1 और A2 को प्रेफर कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्योंकि रमज़ान मुबारक चलने वाली है हैदर भाई, तो मैं ये जानना चाहूँगा व्हाट इज़ इंग्लिश फॉर ऑल रमज़ान प्रोग्राम? एग्जैक्टली, एक्चुअली हमारे पास जो है लैंग्वेज कोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसकी नॉर्मल फीस होती है 4000 और हम लोग जो भी आपको नॉलेज दे रहे हैं वो बेस्ड ऑन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज है। अच्छा, अब आपको पता है O लेवल स्टडी जो है बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग जो लैंग्वेज कोर्स का जो हमारा सैलेबल है वो टोटल बेस्ड ऑन कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड है। तो रिस्केलाल फाउंडेशन और स्टूडेंट नेस्ट आइल्स लर्निंग सेंटर, हम दोनों लाइक ऑर्गेनाइजेशंस ने एक कोऑपरेशन किया। रिस्केलाल फाउंडेशन के बारे में मुझे बताएं कि ये क्या खदमत अंजाम दे रही है? क्योंकि फाउंडेशन हम काफ़ी सारी देखते हैं कराची में, कोई हॉस्पिटैलिटी के हवाले से काम कर रहा है, कोई एजुकेशन के हवाले से, कोई राशन, कोई दस्तरखान की सूरत में। तो रिस्के हलाल फाउंडेशन, इसमें नाम ही बड़ा अट्रैक्टिव सा, देसी टाइप का नाम है, बड़ा इस्लामिक सा नाम है जी। इनकी खदमात है बेसिकली रिस्के हलाल भी 2018 से, नवंबर 2018 से हमने स्टार्ट किया था इसको। अच्छा, माशाल्लाह। और इसमें मैं थैंक्स करना चाहूँगा मैम सदफ का। बेसिकली आपने सारे काम 2018 से ही क्यों स्टार्ट किया? जी एक्चुअली तभी 17 में क्या कर रहे थे? 19 में एक्चुअली वो कोविड आना था ना, उससे पहले हमने कुछ कर लिया था स्टार्ट इस वजह से। तो इसमें मिस सदफ आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने काफ़ी जो है इनकरेज किया था। और अगेन ये रिस्के हलाल का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हम लोग फ्रेंड्स अक्सर लोगों की हेल्प करते थे लेकिन एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर रहे थे। तो एक दिमाग में मेरे पास आइडिया आया कि क्यों ना हम एक मिल के एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और वहाँ पे हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, बगैर पिक्चर खींचे, बगैर उनको कैमरे के सामने लाए और बगैर उनको शो ऑफ किए, एक उनकी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए एग्जैक्टली राशन प्रोवाइड करने का हमने स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला और मौला का करम था कि 2019 तक जब हम पहुँचे तो हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आए जो कि उस वक्त हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। अच्छा, क्योंकि एक हार्ट ऑपरेशन था छोटे बच्चे का और एक जो ऑपरेशन था कैंसर ऑपरेशन था। तो उस वक्त लिटरली हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि हमारी एक न्यू फाउंडेशन थी और इतना फैसिलिटेट हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऑन द स्पॉट वही बात है कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो गायब से मदद होती है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह हाथ पकड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ऑपरेशन हमारे जो है डोनेशंस की मदद से सक्सेसफुल। हमने फेसबुक में कैंपेन चलाई, रिस्के हलाल के प्लेटफॉर्म में कैंपेन चलाई और उससे बहुत सारे ऐसे डोनर्स ने डोनेशन दिए जिनको लिटरली मैं नहीं जानता हूँ, बट दे कॉल्ड अस, उन्होंने हमें कॉल की, उन्होंने डोनेशन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों ऑपरेशन माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। माशाल्लाह। रिस्के हलाल फाउंडेशन के हवाले से मुखैर हज़रात की खिदमत वगैरह आपको मैसर होती है? जी एक्चुअली कोविड से पहले बहुत ऐसा था कि हमारे पास बहुत सारा हेल्प हो रही थी और बहुत डिफरेंट सेक्टर्स से लोग हमें हेल्प कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि ग्लोबली देखा जाए तो इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इस वक्त डोनर्स कम हो गए हैं काफ़ी हद तक। तो अभी हम ये करते हैं कि मैं हो गया, मेरे साथ मोहम्मद रिजवान हो गया, मेरे भाई अली असलान, तो हम लोग अपनी अर्निंग जो हमारी है हम उसी से एक सर्टेन अमाउंट जो है हम निकाल के हम ट्राई कर रहे होते हैं कि जितनी मदद कर सकें विदाउट शोइंग ऑफ। क्या बात है, तो इस तरह हम कर रहे होते हैं। तो रमज़ान मुबारक से कबल हमारे मुल्क की जो मईशत बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे जा रही है, तो एजुकेशन सेक्टर को भी इसने मुतासिर करा, जो आपका काम है ख़ासतौर पे इतनी एडवांस एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं आइल्स एजुकेशन के हवाले से, तो इसमें भी यकीनी तौर पे लोग मुतासिर हुए हैं, स्टूडेंट्स का रेशो कम हुआ, बढ़ा? जी, बीच में ऐसा हुआ था कि काफ़ी स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई से दूर हो रहे थे क्योंकि डेफिनेटली बात है चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही थी और वो महंगाई बढ़ती जा रही थी कोविड के बाद, रिसेशन। बिल्कुल, क्योंकि कोविड के दौरान हम लोग को खुद काफ़ी लाइक प्रॉब्लम्स रही थी लाइक, लेकिन ये कि अगेन नीयत अच्छी थी तो अल्लाह ने करम किया, मौला ने तो चलता रहा।
लेकिन वही कि स्टूडेंट्स का एक टाइम आया था, एक पैच आया था कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा बैक ऑफ हुए थे स्टडी से, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड्स और परसेंटेज में भी वो चीज़ इफेक्ट हुआ था। एग्जैक्टली उनकी एजुकेशन पूरी प्रोफाइल में एक कहना चाहिए एक अप एंड डाउन का सिनेरियो आया था। लेकिन ये कि अब दोबारा से स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। और जैसा कि आपका पहला सवाल था कि ये इंग्लिश फॉर ऑल, तो ये बेसिकली हमने यही सोचा था कि जो कोर्स हम ऑफर करते हैं 4,000 रुपीज़ में, वो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। 4,000 मंथली, 4,000 मंथली, एग्जैक्टली 4,000 मंथली और 6 मंथ का ये एक डिप्लोमा है बेसिकली, राइट। अब मुझे ये इस बात का बहुत आइडिया, क्योंकि कराची में बहुत सारे ऐसे स्लम एरियाज हैं जहाँ पे क्या जो डिप्लोमा है इसमें बेसिक लेवल कवर होता है, एडवांस बेसिक लेवल कवर एक्चुअली 2 मंथ्स बेसिक, 2 मंथ्स फॉर इंटरमीडिएट एंड 2 मंथ्स फॉर एडवांस। तो 6 मंथ्स का कंप्लीट आपका एक जो है डिप्लोमा, एंड देन यू गेट द सर्टिफिकेट आल्सो ऑफ दैट। अब बहुत सारे स्लम एरियाज में ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए हमने ये किया कि हमने 500 रुपीज़ फीस ऑफर की। और वही कोर्स जो कि कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड बेस 4,000 में चार्ज किया जाता है, हम 500 में ऑनलाइन परफॉर्म कर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट के लिए 500 है। अच्छा, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तक देखा जाए तो फर्स्ट बैच में हमारे पास 20+ स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। और इसमें अभी जो हमारी बैच चल रहा है वो TTS चल रहा है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो उसमें वही वाला कोर्स जो कि हम लाइव कराते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है विद 500 रुपीज़। और ऑनलाइन लेक्चर देते हैं आप लोग? जी एग्जैक्टली, ऑनलाइन गूगल मीट में जो है कंप्लीट उन्हें लेक्चर जो है दिया जाता है। और एक ग्रुप है हमारा जो कि स्टूडेंट नेस्ट एंड रिस्क हलाल का, जिसमें स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वेरी होती है तो दे कैन ऑल्सो आस्क ऑन दैट ग्रुप, तो उसमें हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। और अभी हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम ये है कि आफ्टर रमज़ान जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्काउंट दे सकते हैं, अच्छा, वो हम ऑफर करेंगे कि अगर आफ्टर रमज़ान भी वो स्टूडेंट्स इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जो अच्छा, ये स्पेशल ऑफर रमज़ान के लिए? जी, ये स्पेशल ऑफर रमज़ान के लिए। माशाल्लाह, क्या बात है जी, रियली अल्लाह ताला आपके काम को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। CEO हैं स्टूडेंट्स नेस्ट आइल्स लर्निंग सेंटर के और माशाल्लाह फाउंडर हैं रिस्क हलाल फाउंडेशन के। तो बहुत सारी गुफ्तगू का सिलसिला इनके साथ मज़ीद जारी रहेगा। नाज़रीन, आप भी कुछ सवालात करना चाहते हैं और ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ आप हमारे नातखाओं से, और ख़ास तौर पे आज हमारे इतने ज़बरदस्त शहंशाह निज़ामत भी मौजूद हैं, उनसे भी कोई कुछ आप सुनना चाहते हैं तो आप लाइक कमेंट्स में लाजमी तौर पर हमें बता सकते हैं। कबल इसके कि मैं मज़ीद अपने मेहमानों की गुफ्तगू की जानिब बढ़ूँ, मैं चाहूँगा कि हमारे नातखा मोहम्मद नुमान आदिल कादरी साहब मौजूद हैं, तो उनसे एक कलाम सुन लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि जिस तरह से आगाज़ रमज़ान से हमने बताया है रिता, जेड डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से जो ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, इसमें लाइक कमेंट्स के साथ साथ जितने लोग इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उनको बहुत ही जल्द उनके होम एड्रेसेस पे बहुत अच्छे सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने वाले हैं। और इसके अलावा बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रिए डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत जल्दी मुलाहिज़ा होंगी। उसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और हमें देखते रहना है और हमें बर्दाश्त करते रहना है। तो आइए नुमान भाई से कलाम की गुजारिश करते हैं। नुमान भी कौन सा कलाम सुना रहे हैं? कलाम एक मेरे जहन में आया है जी। हालात वाक़यात आप सबको पता होगा, सोशल मीडिया पे इस तरह इसराइल में, फ़लस्तीन में, मस्जिद अक्सा में जो हुआ हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, तो एक कलाम है, उसमें एक शेर है, ख़ास तौर पर इस शेर के लिए कलाम मैंने सेलेक्ट किया है। उसकी तरह शायद पेश कर रहा हूँ। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं कफे पा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, कुछ
कुछ नहीं मांगता और पूरे कद से मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा नहीं देता है सहारा कुछ नहीं क्या बात है। और एक बार क्या बात है। क्या कहना है, क्या कहना रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा कुछ नहीं क्या बात है, क्या खूब अंदाज में नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे थे। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ क्योंकि बड़ी मेहमान शख्सियत ज़बरदस्त से जुड़े हुए हैं तो उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। और यकीनी तौर पे आप लोगों का आज की ट्रांसमिशन क्योंकि 16वीं अफ्तार का सिलसिला जारी व सारी है और अफ्तार का टाइम भी करीब आता जा रहा है, तो अपने मेहमानों से मैं चाहूँगा कि इस शॉर्ट टाइम में मज़ीद गुफ्तगू भी कर लें। और हमारे साथ क्योंकि फ़लसफ़ा तारीख़ माशियात पर गहरी नज़र रखते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और माशाल्लाह बेहतरीन डिबेटर भी रह चुके हैं और आज भी शहंशाह निज़ामत के हवाले से बहुत अच्छी खिदमत इनके हमें मुयसर रहती हैं। अबरार भाई, ख़ास करके आज जो हालात हैं नौजवानों के लिए मुश्किल सिचुएशन है, तो उसमें क्योंकि आपका प्रोफेशन ख़ास तौर पे आप HOD हैं बिन एहसान ग्रुप के, तो इसमें बिन एहसान के हवाले से उनके लिए कोई ऐसा कोई इक़दाम ला रहे हैं जो उनकी आसानियाँ कुछ ये ग्रुप मुश्किलात दूर करेगा, उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा होंगी? देखिए मेरे ब्रादर अजीज़, इन दोनों हजरात, उनके कलाम ने और इनकी गुफ्तगू ने जी इस माहौल को तब्दील कर दिया बेशक। और आपके सवाल ने तो मुझे किसी और जगह पहुंचा दिया। जो नात उन्होंने पढ़ी, जिस नबी का हवाला है, सरदारुल अंबिया, क्या बात है, जो हालात है, इन हालात को मैं 2 मिसरों में समो देता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से
मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मैं तुझको याद करूं सुबह के हवालों से। आज जो हालात हैं गली गली चौराहे चौराहे पर, अल्लाह आपको गुर्बत ज़दा आवाम लोग भीख मांगते नजर आए। अल्लाह इन्होंने भी फरमाया कि हमने भी एक कोई इदारा कायम किया हुआ है, हमने भी एक इदारा कायम किया है बिना एहसान वेलफेयर ट्रस्ट। उसके हवाले से हमारी एम्बुलेंस सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, हम एजुकेशन के हवाले से भी कुछ थोड़ी बहुत खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि मेरे नबी की इतनी अजीम तरीन एक दुआ है, वो दुआ मैं कभी भी ना किसी चैनल से देखता हूँ, ना किसी टीवी से देखता हूँ, ना किसी महराब से सुनता हूँ, ना किसी मेंबर से सुनता हूँ, और इतनी अजीम दुआ है मेरे नबी की कि आपने फरमाया कि ये अल्लाहुम्मा आहिनी मिस्कीनन व उम्मितनी मिस्कीनन व आशरुनी फी ज़ुमरतुल मसाकीन। ऐ मेरे रब, ये मेरा नबी दुआ मांग रहा है, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआ मांगी। क्या बात है। मेरे नबी ने, जिसको कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनाने को तैयार नहीं है, कोई नश्र करने को तैयार नहीं है, लेकिन आप उसका तर्जुमा तो सुने कि ऐ मेरे रब मुझे जिंदा रख गरीबों के साथ, मुझे मौत दे गरीबों के साथ, और मुझे रोज़े क़यामत उठाना मैशूर करना गरीबों के साथ। क्या बात है। आज उसी नबी के उन गरीबों का, उन मसाकीन का उन हुक्मरानों ने क्या हाल किया है। जगह जगह गुर्बत है, अफलास है, बेरोज़गारी है, तंगदस्ती है। वो काम जो हुकूमतों को करने चाहिए वो इन जैसे नौजवान कर रहे हैं। बेशक फ्री एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आटा देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन असल मसला तो ये हुकूमतों का है। बिल्कुल ऐसे ही, ये जिम्मेदारी उनकी है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। सवाल ये है कि हमने फिर उनका इंतखाब क्यों किया है? अगर उनका इंतखाब इसलिए किया है कि हमारे बच्चे भूखे मरें, हमारे लोग बेरोजगार रहें, हम गैर तालीम याफ्ता रहें, हम कौमों की बैनुल अक़वामी अंजुमन के अंदर एक ऐसी कौम कहलाएं जो झूठी हो, जो जाहिल हो, जो मफलूकुल हाल हो। और आप मुझे बताइए कि अभी जो आप फरमा रहे थे कनाडा, अमेरिका, मेरा तो ये सब देखा हुआ है, और मुझे तो मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है, और एजुकेशन से मेरा चूँकि ताल्लुक़ बहुत गहरा रहा है, तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो अंग्रेज़ी ज़बान है, ज़बानें कोई बुरी नहीं होती, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे लिए अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है। मैं लाख इल्म जानता हूँ, लेकिन अगर मैं अंग्रेजी नहीं बोलता तो मैं जाहिल आदमी। लोगों की नज़र। और आज आप मुझे बताएं, फ्रांस ने, जर्मनी ने, जापान ने, खुद इंग्लैंड ने क्या अपनी ज़बान के बगैर तरक्की की थी? बिल्कुल नहीं। हमारी ज़बान में तो तालीम मौजूद ही नहीं है। हम तो इतने कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि जब तक हम अंग्रेज, क्योंकि ये हुक्मरानों की ज़बान थी, 150 साल तक, 200 साल तक हम जिन हुक्मरानों के ग़ुलाम रहे, वो ग़ुलामाना ज़हनियत आज भी हमारे पास है। जब कल यहाँ पर हिंदुस्तान पर जो है वो अरगुनों का या मुग़लों का कब्ज़ा था, तब फ़ारसी ज़बान यहाँ की कौमी ज़बान थी और उनकी दरबारी ज़बान थी। हमारे यहाँ की कौमी ज़बान उर्दू जो इतनी मीठी है। और मैं आपसे एक अर्ज़ कर दूँ, आपने जो मईशत की बात की ना, तो गालिब ने कहा था आखिरी मिसरे से, ताकि क्योंकि वक्त इफ्तार का भी सिलसिला, गालिब ने कहा टाइम करीब, कर्ज़ की पीते थे मैं, कर्ज़ की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती है। क्या बात है। कर्ज़ की, कर्ज़ों में जकड़ी हुई है मईशत, और जुए की बैसाखी पे खड़ी हुई है मईशत, उसने आज यही हाल दिखाना था कि जो हाल हमारे मुल्क का है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात बताई अबरार भाई ने। सैयद अबरार हुसैन साहब हमारी इस नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं। आपका आने का बहुत शुक्रिया अबरार भाई। हमारे साथ क्योंकि अली हैदर शाहिद भाई भी मौजूद रहे। आगाज़ सफ़र आज हमारे साथ जो नेमत रमज़ान की ट्रांसमिशन का हमने आगाज़ रखा, जिसमें CEO हैं माशाल्लाह स्टूडेंट्स नेस्ट आइल्स लर्निंग सेंटर के, और ख़ास तौर पे फाउंडर रिस्क हलाल फाउंडेशन के हैं। तो आज हमारी नेमत रमज़ान का हिस्सा भी रहा है। मैं चाहूँगा अली हैदर भाई आपकी जानिब से हमारी देखने वाली यूथ को और हमारे नौजवानों के लिए एक अच्छा मैसेज डिलीवर हो जाए। श्योर। देखिए, क्योंकि जैसे मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन सेक्टर से है, तो मैं ये कहूँगा यूथ को कि एजुकेशन पे फोकस करें, तालीम को ना छोड़ें, क्योंकि एजुकेशन ही इस वक्त इस कंडीशन में वो चीज़ है
जो हमें सर्वाइव करने में मदद दे सकती है। और इस वक्त देखा जाए तो हमारे जो यंग टैलेंट है, जैसे टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग माशाल्लाह इस जनरेशन का हिस्सा हैं, तो यंग टैलेंट जो है हमारी बहुत टैलेंटेड है। एंड मैं उनको ये अप्रिशिएट करूँगा कि कोशिश करें कि वो अपनी एजुकेशन को जारी रखें, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे वो अपने आप को एक अच्छे मकाम पे ला सकते हैं। और एक जस्ट छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल की तरफ से, मैं यहाँ पे थैंक्स कहना चाहूँगा उन लोगों का भी जिन लोगों ने जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि डेफिनेटली वन मैन शो नहीं होता है, ये एक बिल्कुल टीम एफर्ट था। तो इसमें डेफिनेटली मैं अपने दो दोस्त जो कि मेरे हमेशा साथ रहे, मोहम्मद रिजवान और सलमान, इनका थैंक्स करूँगा। मेरे भाई छोटे अली अरसलान, उनका महक अली इनका, और बिलाल अमान, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और इनकी सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं यहाँ पर हूँ तो बैक हैंड से इन लोगों की जो है एफ़र्ट्स हैं। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा अपने वाले साहब जो कि अभी नहीं हैं, लेकिन मेरे वाले साहब का ताल्लुक भी मीडिया से था। ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आज टीवी। क्या बात है। तो एग्जैक्टली, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी वजह से अगर मैं इंग्लिश में हूँ या किसी भी फील्ड में हूँ तो ये सब मेरे मरहूम वाले साहब की, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी रहा, बहुत अच्छा मैसेज दिया अली हैदर शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद थे। नेमत रमज़ान में आने के लिए बहुत शुक्रिया अली हैदर भाई। क्योंकि नाज़रीन वक्त अफ्तार की जानिब हम बढ़ रहे हैं, और इस टाइम कहा जाता है कि जितनी उम्मत मुसलमा हाथ उठाते हैं दुआओं के लिए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत की तलब करते हैं, अल्लाह ताला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाने वाले हैं, उनकी दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। जो दुनिया फ़ानी से हमारी कूच कर जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और ख़ास तौर पे आज मैं दुआ गो हूँ, हमारे अमजद साबरी भाई की बरसी है, उनकी बरसी के मौके पर अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। हमारे बहुत बड़े मुल्क का सरमाया थे, और बहुत ज़बरदस्त पाई के सनख़ान रसूल, और ख़ास तौर पे अहले बैत के चाहने वाले थे। अल्लाह ताला उनको करवटन करवटन जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो क्योंकि वक्त अफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है, तो एक मुनाजात मिलकर पेश कर लेते हैं, और ताकि तमाम उम्मत मुसलमान के लोग इससे रोशन हो सकें और दुआ में शामिल हो सकें। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम फिदा है, दो जा के ताजदार। जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जा के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए
मदद कर या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को है जो कहे सुने जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसी बात, इसी ख़याल, इसी इजहार के साथ, इसी अपनेपन के साथ आज 16वीं सहरी अफ्तार के अख्तिताम में आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। तो जल्दी इंशाअल्लाह कल 17वीं सहरी के आगाज़ में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर और रिदा इस्फ़हानी को। बस जाते हुए एक ही बात कहना चाहूँगी ज़ैद कि दिखावे का रोज़ा, दिखावे की नमाज, दिखावे का सदका शिर्क में तब्दील हो जाता है। नेकी, और फिर आप कहेंगे कि हमने तो नेकी की थी, शिर्क कैसे हो गया? तो खुदारा ये जो भी इबादतें हैं इनमें बिल्कुल प्योर रहें ताकि अल्लाह आपको इसका सिला दे। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक देखते रहिए नेमत रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।